हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इफ़ एंड और फंक्शंस के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं एंड विद देयर रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपका फर्स्ट फंक्शन है इफ़। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको फॉर्मेटिंग करनी है ऑन बेस्ड ऑन पास्ट एंड फेल। ठीक है, मैंने इफ फंक्शन से रिलेटेड आपकी एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, जिसमें सारे इफ फंक्शन से रिलेटेड है और उसके अंदर अलग अलग सिनेरियोज दे रखे हैं। ओके, आप वो वीडियो जाके भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ इफ फंक्शन के बारे में बता रखा है, विच इज पास एंड फेल आपको चेक करना है। तो रिया के मार्क्स कितने आए हैं, इतने आए हैं, तो क्या वो पास है या फेल है। अब यहाँ पे आप एक क्राइटेरिया तो आपने दे दिया, बट यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लगाया विच इज इफ B2 इज ग्रेटर देन 40 और इक्वल्स टू 40, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, पास अदरवाइज फेल। सो ये फंक्शन आपने लगाया। तो अगर किसी के 40 से ज़्यादा मार्क्स है तो वहाँ पे क्या लिखा आएगा, पास अदरवाइज फेल। तो 78 40 से ऊपर है, ग्रेटर देन, तो पास लिखा है। 32 छोटा है तो फेल लिखा है। 60 पास, 39 फेल। ओके, तो ये आपने इफ फंक्शन लगाया कि अगर B2 की वैल्यू 40 से बड़ी है या बराबर है तो वहाँ पे पास लिखा हुआ है, अदरवाइज फेल। दिस टेबल चेक इफ अ स्टूडेंट पास और फेल बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। तो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पता करा कि कौन सा बच्चा फेल हुआ है, कौन सा बच्चा पास हुआ है। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 द पास, द रिजल्ट इज पास। तो अगर कोई बच्चा 40 से ऊपर मार्क्स लाया है, उससे बराबर है, तो उसके मार्क्स क्या, मतलब वो क्या है, पास ही है। और अगर नहीं, तो अगर इससे छोटा है 40 से, तो क्या होगा, वो फेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन लगा के चेक कर लिया कि वो कौन सा बच्चा पास है, कौन सा बच्चा फेल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल टू डिस्काउंट एलिजिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, चेक इफ अ कस्टमर इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखा है अगर कोई 1000 से ऊपर है, अगर A2 की वैल्यू 1000 से ऊपर है तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट। उन्होंने ऐसे प्राइस दे रखा है ना कि भाई अगर कोई इतने से ऊपर का खरीदेगा तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ दिखा रखी है कि अगर कोई 1000 से ऊपर की हमारे से परचेसिंग कर रहा है तो उसको हम डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी ने 1200 की करी है सेल, तो ये 1000 से ऊपर है तो एलिजिबल है। 800 है तो 1000 से नीचे है तो ये नहीं है एलिजिबल। 2500 ये तो बिल्कुल है। उसके बाद 99 नहीं है, मतलब 999 है, 999 भी उससे कम ही आता है ना, तो इससे नहीं आएगा, नॉट एलिजिबल आएगा। ओके, इफ द परचेज अमाउंट इज मोर देन 1000 द कस्टमर गेट्स अ डिस्काउंट। अगर वो 1000 से ज़्यादा है, अगर परचेज कर रहे हैं कुछ 1000 से ज़्यादा, तो उनको डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे एलिजिबिलिटी निकाल रखी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या होता है, पास ओनली इफ द बोथ सब्जेक्ट्स आर पास। एंड फंक्शन में क्या होता है कि आप दोनों जो आपने कंडीशन दे रखे हैं, दोनों की दोनों पास होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो वहाँ पे ट्रू या फॉल्स, अगर आपने कोई भी कंडीशन दे रखी है, ट्रू इफ वैल्यू नहीं आएगी। तो क्या है यहाँ पे, दिस टेबल चेक इफ अ स्टूडेंट हैड पास्ड बोथ सब्जेक्ट, तो बोथ सब्जेक्ट में वो पास हो जाना चाहिए। इफ एंड अगर A2 की वैल्यू 40 से बड़ी है या बराबर है तो ट्रू, पास लिखा है, अच्छा पास। तो यहाँ पे आपने दे रखी है पास, या ट्रू या फॉल्स दे सकते हो आप। बाय डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स होता है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो पास। तो आपने यहाँ पे पास दे रखी कंडीशन में। तो अगर A2 की वैल्यू 40 से बड़ी है या बराबर है और B2 की वैल्यू अगर 40 से बड़ी है या बराबर है तो वहाँ पे पास आए, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर ये दोनों कंडीशन काम कर रही हैं जब ही यहाँ पे पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 45 बड़ा है 40 से, 52 भी बड़ा है 40 से, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पास। बट ये तो बड़ा है 40 से, बट ये तो छोटा है 40 से, बट 47 तो बड़ा है ना, बट इसमें दोनों कंडीशन काम नहीं करी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेल। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे A3 की वैल्यू तो बड़ी है ना, बट 40 से, बट इसकी तो नहीं है, यहाँ पे फेल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे 65 67, तो ये सब बड़े हैं 40 से, यहाँ पे पास लिखा हुआ है, सिंपल एज दैट। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली बोथ मैथ्स एंड साइंस आर अबव 40 द स्टूडेंट पासिस। अगर इनके जो मतलब बच्चे हैं, अगर उनके दोनों के मार्क्स 40 से ऊपर आए हैं, मैथ्स के भी एंड साइंस के भी, तभी वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। ओके, यहाँ पे ये दे रखा है। एंड देन यहाँ पे दे रखा है लोन अप्रूवल बेस्ड ऑन एज एंड सैलरी। तो लोन उनको जब भी अप्लाई होगा जब उनकी बेस्ड ऑन देयर एज एंड सैलरी, एज को देख के और उनकी सैलरी को देख के। तो यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, द कंडीशन इज दैट बोथ एज एंड सैलरी मस्ट बी द रिक्वायरमेंट, मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट। कि आपने कोई रिक्वायरमेंट दे रखी है, आप वो अगर अलाउ हो रही है तो वहाँ पे उनको मिलेगी सैलरी लोन। ओके, उसके बाद है इफ।
इफ एंड, अब यहाँ पे दो फंक्शन लगे इफ एंड के, अगर a2 की वैल्यू 21 से बड़ी है या बराबर है, और मतलब यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है साथ में, एंड लगाया ना, तो और एक और कंडीशन है, और अगर b2 की वैल्यू बड़ी है 30,000 से और बराबर है तो वहाँ पे अप्रूव लिखा है, अदरवाइज नो। तो ये दोनों कंडीशन काम करनी चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 30,000 से बड़ा है और ये 21 से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ अप्रूव्ड। बट ये तो बड़ा है 30,000 से, बट क्या ये बड़ा है, ये तो 19 एज है, 21 से ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ नो। तो ये आपका है फॉर्मूला कि आपको दोनों क्राइटेरिया जो है वो काम करनी चाहिए कि 21 से बड़ी होनी चाहिए, 30,000 से ऊपर उसकी सैलरी होनी चाहिए, तभी उसको जो है लोन रिक्वायरमेंट मतलब कि लोन उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एज इज 21 और मोर देन 21 एंड सैलरी इज 30,000 और मोर देन 30,000 द लोन इज अप्रूव। तो अगर लोन उन्हें तभी मिलेगा जब उनकी 21 से ऊपर मतलब एज होगी या बराबर होगी, या फिर 30,000 से ऊपर उसकी सैलरी होगी या बराबर होगी, तभी उनको लोन प्रोवाइड होगा। ओके, उसके बाद है यहाँ पे स्टूडेंट गेट्स अ स्कॉलरशिप इफ दे स्कोर 80 प्लस इन ईदर सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट में अगर उनके 80 मार्क्स आए हैं, 80 से ऊपर हैं, तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें उसके 85 मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज हिंदी एंड ये आपकी इंग्लिश है, तो उसके इंग्लिश हिंदी में तो एक्स्ट्रा मार्क्स आए हैं ना, 85 मार्क्स आए हैं, और इसमें उसके कितने हैं, 35 आए हैं। बट उसकी एक तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना, इसमें और में क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, एंड में क्या होता है दोनों पूरी होनी चाहिए, तो और में क्या होता है एक ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक कंडीशन तो काम कर रही है बट दूसरी नहीं कर रही है, तो यहाँ पे फिर भी यस लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 70 एंड 82, तो इसको तो मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज ये तो 80 से बड़ी, अच्छा ये तो है नहीं 80 से बड़ी, बट ये तो है, तो इन्हें मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 45 एंड 60, 45 जो है और 60 जो है 80 से छोटी है, दोनों ही कंडीशन काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे क्या लिखा है नो। और यहाँ पे आप देखोगे इनको तो मिलेगी, इसकी 80 से ऊपर है और उसको भी 80 से ऊपर है, तो इनको क्या है स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पे 80 से ऊपर इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे और फंक्शन लगाया है, और फंक्शन में क्या होता है एक देखता है, और एंड फंक्शन में दोनों के दोनों फंक्शंस को देखता है कि अगर दोनों काम कर रहे हैं, दोनों रिक्वायरमेंट उसकी हो रही है मीट, तो आप उसको दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। देन लास्ट आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है विच इज लेट फी वेयर इफ सीनियर और वीआईपी। तो अगर जो मतलब इन लोगों की फीस पास हो जाएगी अगर वो लोग वीआईपी होंगे या उनकी एज किसी क्राइटेरिया से मीट करेगी। तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने लेट फी इज वेव इफ अ पर्सन इज सीनियर, 60 प्लस है अगर वो या वीआईपी है तो उसकी फीस जो है वो वेव्ड हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आपको दे रखी है, इफ और A2 की वैल्यू अगर 60 से बड़ी है या बराबर है, B2 की वैल्यू में अगर C लिखा है, यस लिखा है या नो लिखा है, ठीक है, अगर यस लिखा है तो वेव्ड, अगर नहीं ये दोनों कंडीशन नहीं है तो चार्ज लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है आपकी एज हो गई और ये आपका हो गया वीआईपी, और ये आपको दे रखा है इसका आंसर कि उसको फी पे करनी है या नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे 60 से ऊपर है तो यहाँ पे क्या हो गया वेव। बट यहाँ पे आपने वेव क्यों लिख रखा है, क्यों है, क्योंकि ये वीआईपी है, यस लिखा है ना यहाँ पे, अगर यस लिखा है B2 के सेल में तो मतलब ये वेव्ड होगा, चाहे उसकी एज इतनी हुई है ना हो, बट वो वीआईपी है तो होगा वेव्ड। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 30 और नो, अभी 30 कम भी है और ऊपर से यहाँ पे आप देखोगे 30 से कम भी है और 90, अभी आप देखोगे एज उसकी 60 से कम है एंड उसके बाद वीआईपी भी नहीं है, तो उसको हम चार्ज करेंगे इससे भी। बट इसकी फीस क्या है 70, अब ये देखोगे आप इसकी एज कितनी है 70 है, 70 से ऊपर 60 से ऊपर ही है, तो इसको हम क्या करेंगे फी चार्ज नहीं करेंगे, वेव्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 60 से ऊपर किसी की है और वो वीआईपी है तो उससे हम फी चार्ज नहीं करेंगे, अदरवाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया ऐसे कुछ। ओके, इफ ईदर कंडीशन इज ट्रू द फी इज वेव्ड। तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन काम कर रही है, या तो इसमें यस लिखा हो या तो इसमें एज 60 से बड़ी हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है वेव्ड, अदरवाइज चार्ज। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।